जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई। यही हाल होगा आप लोगों का भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है वो चुप नहीं बैठता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखकर हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर हमारे देश भारत के अंदर किस प्रकार से आज सताव है और मसीह पास्टरों को, ईसाई मिशनरियों को इस प्रकार से पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ना जाने उन्होंने कितना ही बड़ा अपराध कर दिया हो, कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो, बिना कुछ पूछे, बिना किसी कार्रवाई की सीधा डायरेक्ट जेल में उन्हें डाल दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, किस प्रकार से झूठे आरोप उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी ही घटना है जो छत्तीसगढ़ से निकलकर हमारे सामने आई है। वहाँ पर एक पादरी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहा था, इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का जो मसीह संगठन है उसने इस बात पर कार्रवाई की और उसे तुरंत 24 घंटे के अंदर बाहर निकाल लिया गया जेल के, क्योंकि बिना किसी अपराध के पास्टरों को जेल में रख दिया जाता है, बिना किसी बात के उन्हें सताया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज परमेश्वर की सेवकाई बढ़ चुकी है और इसी बीच हम जानते हैं कि हमारे देश में कितने ही जो युवा हैं वो बेरोजगारी के समय से गुजर रहे हैं, जिनके पास में कोई काम धंधा नहीं है। उन्हें पकड़कर ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जाति और धर्म के नाम पर इन लोगों को लड़ाया जाए और ये लोग एक दूसरे को सताएं। दिन पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम डिटेल में बात करते हैं। अर्जुंदा में एक झूठा आरोप लगा करके हमारे पादरी को गिरफ्तार करके पुलिस एकदम इतनी तत्परता से लेके गई है जैसे मान लो कोई भयानक अपराधी है या कत्ल करके वो कहीं दौड़ के छिप रहा है करके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसको पुलिस को 12 बजे करीब शिकायत मिली और 1 बजे उठा के उसको सीधा आरोप लगा के थाने लगा दिया, बगैर कोई तफ्तीश करके उसको जेल भेज दिया। इसकी बहुत कड़ी भर्त्सना करते हैं और इसकी जितनी कानूनी कार्रवाई है वो तो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम कर रहा है। इस वक्त हम बधाई देते हैं कि हमारे पादरी साहब को मात्र 24 घंटे में वहाँ के सब लोगों ने सहयोग दे करके उनको बाहर निकाला है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सफलता है और आप सबसे मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी आवाज़ उठाइए, संविधान के दायरे में रहिए और जब तक आप संगठित नहीं होंगे और जब तक हम अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करना नहीं सीखेंगे, इसी प्रकार से हम प्रताड़ित होते रहेंगे। तो जो लोग हमला कर रहे हैं और वो हिंदुत्व का झंडा उठा के चल रहे हैं, उनके लिए मैं सलाह पूर्वक ये में जो आगे के वीडियो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इनका नाम है दक्ष चौधरी हैं। इन्होंने बहुत भारी तीर मारा था कन्हैया को, थप्पड़ मार करके। कन्हैया को सब जानते हैं। अयोध्या में भाजपा हार गई, उसके बाद दक्ष चौधरी ने बढ़ चढ़ के गालियां गलौज वगैरह सब किया था। फिर बांग्लादेशियों के नाम पे मुसलमानों को इसने खूब मारा पीटा सब किया और इसका दावा यही रहा है कि मैं हिंदुत्व का झंडा उठा रहा हूँ। अब इसके बयान में आप खुद देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। इतने केस लग गए हैं उसके ऊपर एक के बाद एक कि अब ना उसके साथ संगठन है, ना बीजेपी पार्टी है, ना कोई है, उसका घर वर सब उजड़ गया है। भाई मैं परेशान हो गया हूँ भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूँ कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदू साथ देगा। भाई ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई। यही हाल होगा आप लोगों का भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जो है वो चुप नहीं बैठता है। आखिर ठीक है, इनिशियल 2-3 साल आपको बहुत राहत मिलेगी क्योंकि कानून बहुत धीरे चलता है, पर कानूनी कार्रवाई तो होगी। तो मेरे आप लोगों को बहुत नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूं आज के जवानों से कि अपनी जवानी बर्बाद मत करिए। 20-20 साल 10-10 साल जेल में रहेंगे, जैसे ये रो रहा है अभी दक्ष, ऐसे ही सब रोते नजर आएंगे। धर्म का पालन किया जाता है, धर्म की रक्षा करने का आपकी औकात नहीं है। जिसने सृष्टि को रचा, जिसने तुमको बचाया, उसकी तुम क्या रक्षा करोगे?
तो ये भ्रम से निकलिए बाहर, अपने धर्म का पालन करिए, हमें अपने धर्म का पालन करने दीजिए और इस देश को, प्रदेश को एक शांति से इसको भरिए। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस प्रकार से एक पास्टर को पकड़कर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ का जो मसीह संगठन है उसने उसको छुड़ा लिया। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो मसीह है उसमें एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जानते हैं कि हमारी मसीहत के अंदर किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के झूठे लोग उठकर खड़े हो चुके हैं, जिनके पास बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन ये लोग किसी की सहायता नहीं करना चाहते, ना किसी छोटे पास्टर की मदद करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी आज गलत शिक्षाएं आज मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन गई है। इसी वजह से आज मसीह लोगों के ऊपर सताव होता है, उन्हें सताया जाता है और झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाकर इन्हें छोटे छोटे जो पास्टर हैं उनको पकड़कर जेलों में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, जो इसलिए उनको पकड़कर डाल दिया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, भले पास्टर कितना छोटा क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है तो निश्चय परमेश्वर उसे हमेशा संभालता है, कभी भी परमेश्वर उसे छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से 24 घंटे के अंदर इस पास्टर को वहाँ से जेल से निकाल लिया गया, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जो संगठन है उसने मिलकर कार्य किया। तो हमारी मसीहत में हमें एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि समय ऐसा ही है दोस्तों कि आज किस प्रकार से हालात परिस्थितियाँ बदल रही है और मसीह लोगों को पकड़ कर जेलों में डाल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें वचन है वो हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने एक वीडियो और देखा जिसमें किस प्रकार से एक युवा था जिसने इस बात को बोला कि हाँ, मैं जो हिंदू संगठन में काम करता था, आज जब मैं प्रॉब्लम में फंस गया तो किसी ने मेरी मदद सहायता नहीं की। आज मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा घर बिक चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज किस प्रकार से जवान लोगों को, जिनके पास में रोजगार नहीं है, जिन लोगों के पास में कोई काम धंधा नहीं है, उन लोगों को पकड़कर जाति धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। लेकिन लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। जिस धर्म की रक्षा करने के लिए आज इंसान आगे आ रखा है, क्या उस धर्म की ईश्वर में इतनी ताकत नहीं है जो अपने धर्म की रक्षा ना कर सके? लेकिन ये तो झूठे ढपोक्सले हैं दोस्तों, जो आज लोगों के बीच में इनको प्रकट किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो आज जो जवान लोग हैं वो अपनी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं लड़ाई में, बैरभाव में। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी कहना चाहता हूँ कि समय बहुत निकट है दोस्तों। आज हमें सच्चाई की ओर फिरने की आवश्यकता है। हम सारी लड़ाई झगड़े को, जाति धर्म को, भेदभाव को, सबको छोड़कर आज हम सच्चे ईश्वर की ओर फिरें, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर ही हमें जीवन दे सकता है जो प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों समय बहुत निकट है और आज हमें उस परमेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए, विश्वास करना चाहिए, क्योंकि निश्चय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, उसके बिना कहीं भी उद्धार नहीं है। एंड बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी भी जाति धर्म संगठन को ठेस पहुँचाना नहीं है, परंतु जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना है। ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।